नमस्कार, न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनके आयाम बहुत सारे हैं। वो एक्टर हैं और वो एक्टिविस्ट हैं। उनके सिक्स पैक नहीं है, वो अच्छे डांसर नहीं है, लेकिन किरदार इतने बेहतर निभाते हैं कि क्या कहने। वेलकम टू द शो। अनुपम जी, ये बताइए कि ना सिक्स पैक ना बेहतर डांसर, लेकिन इसके बावजूद 30 साल से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सरवाइव करना। अनुराग जी, सिक्स पैक्स यहाँ होने चाहिए। ये वाले सिक्स पैक तो आते जाते रहते हैं, तो यहाँ के सिक्स पैक्स जो हैं वो बाकायदा आपको आगे बढ़ने पर आमदा रखते हैं और एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है मेरा। जो मेरा मापदंड है एक्टिंग का या मापदंड है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, वो मैं खुद ही हूँ। क्या सुबह उठते ही एक लकीर खींच देते हैं कि अब इसके आगे और जाना है? नहीं, मैं तो अगर ऐसी लकीरें खींच दी होती तो आगे आगे रहता। एक्टिंग आती है और अपने आप से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होता हूँ और अपना काम थोड़ा डिफ़िकल्ट करता हूँ, तो इसलिए नया नया सोचने को मिलता है, नया नया तरीके से करने को मिलता है। एंड आई थिंक समवेयर मेरे जहन में ये होता है कि आई नेवर वांट टू बी वन ऑफ द एक्टर्स। मैं अपने लाइफ में कभी अपने आप को टाइप कास्ट नहीं होने दिया। मैंने इसलिए 27 साल की उम्र में 65 साल के बूढ़े का रोल किया। मैं ज़िंदगी को जैसी चलती है वैसी लेना चाहता हूँ। आप तो बहुत 30 साल से मतलब इस इंडस्ट्री में हैं और पिछले 10-1 साल में काफ़ी माहौल भी बदल गया है। आई फील इंडस्ट्री, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बी इन द इंडस्ट्री। ये गोल्डन पीरियड है जहाँ तक काम का सवाल है। अनुपम जी, आपके बारे में लोग बोलते हैं कि अनुपम खेर है ना, वो आलू की तरह है। जैसे आलू हर सब्जी में फिट हो जाता है, उसी तरीके अनुपम खेर भी हर फिल्म में फिट हो जाते हैं। जहाँ तक फिल्मों का सवाल है वहाँ तक आलू हो तो ठीक है, अगर आलू लगने लगूंगा तो बात मुश्किल हो जाएगी। बट हाँ, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मेरी फिल्मोग्राफी देखी जाए तो मैंने हर किस्म के रोल किए हैं। आई एम नॉट एन एक्टर बाय फ्लूक। मैंने पूरे 1 साल डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर पंजाब यूनिवर्सिटी में कोर्स किया, 3 साल फिर मैंने ड्रामा स्कूल में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में किया, फिर पढ़ाया, तो मैं परिपक्व हूँ। फिर 3 साल यहाँ के खाक भी छानी है। तो मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है। और वो डर, वो इनसिक्योरिटी जो उन 3 साल महसूस की थी, जिन दिनों कोई काम नहीं होता था, जब स्ट्रगल करते थे, वो डर जो है हमेशा अपने आप को री इन्वेंट करने पर मजबूर करता रहता है। पर वो डर अभी भी है, इतना सब कुछ अचीव कर लेने के बाद। वो डर इस बात का नहीं कि ये चला जाएगा, जंग लगने का। आज से 10 साल पहले आई ऑलमोस्ट वेंट बैंकरप्ट। आई हैड फेशियल पैरालिसिस, आई हैड एवरीथिंग, लॉट्स ऑफ थिंग्स वेंट रॉन्ग कंप्लीटली, बट I'm happy with what things are the way now. I'm doing my best work now, in fact. लेकिन आपको नहीं लगता कि इतनी लंबी फहरिस्त जो आपकी फिल्मों की है, उसमें कुछ एक फिल्में ऐसी भी हैं जिसे शायद आप नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कुछ एक नहीं, आप तो बहुत अच्छी मेरे साथ, यू आर बीइंग वेरी नाइस टू मी। बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो मैं नहीं भी करता था, पर मुझे लगता है कि जीवन जो है वो 80% मोनोटनी है, 20% एक्साइटमेंट है। मुझे लगता है कि सुबह निकलना, काम पे जाना, शाम को वापस आना, ये बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। और काम से ही मिलता है। और मेरा बुरा काम या मेरा जो बर्दाश्त ना होने वाला काम भी इज पार्ट ऑफ माई जर्नी। लेकिन आपको उनके लिए कोई रिग्रेट ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। इट वाज द ब्रिलियंट हैपनिंग। उनमें भी मैंने कोई जानबूझ के थोड़ा बुरी एक्टिंग की। मैं अपने आप को कभी सीरियसली लिया नहीं कि अब अगर मैं वैसा करता तो सारांश के बाद पिछले 30 साल में अब तक मैंने सिर्फ मुश्किल से 10 या 12 फिल्में की होती, और आप मुझे इंटरव्यू बुलाते भी नहीं। मुंबई शहर में ट्रेन भर के स्ट्रगलर्स आते हैं, उनमें से आप भी एक होंगे, और 37 रुपए पॉकेट में लेके आए थे। उस दिन को आपने याद रखा है जब आप 3 जून 1981 बीटी स्टेशन में उतरा था मैं, और मैंने वाइट शर्ट और ब्राउन कलर की ट्राउजर्स पहनी थी। पहली बार एहसास हुआ कि भीड़ में आपका अस्तित्व ज़रा भी कुछ नहीं है। और उससे पहले मैं लखनऊ में 1.5 साल में लेक्चरर रह चुका था, तो अपनी एक इज़्ज़त का एक मुझे एहसास था कि लोग हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड। मैं 24 साल का था, तो 24-25 साल का, और नमस्ते करते थे, वो अपनी इज़्ज़त बढ़ जाती है अपनी नज़रों में। और वहाँ से प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने में मुझे लगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो सडनली इनसिक्योरिटी, दोस्त लेने नहीं आया, फिर मैंने उसको ढूंढा, पता करके उसको फ़ोन किया, फिर वो लेने आया, फिर उसने कुछ दिन अपने यहाँ ठहराया, फिर जगह नहीं मिली। फिर जिस जगह में मैं रहा वो एक छोटी सी 10 बाय 12 फीट की चौल जैसी थी, और मेरी जो मकान मालकिन थी वो धोबन थी। तो वो और उसके बच्चे किचन में सोते थे,
और मैं और मेरे 3 स्टूडेंट जिस वजह से मैं यहाँ आया था एक्टिंग सिखाने किसी स्कूल में, वो हम एक कमरे में सोते थे। मगर मेरा एड्रेस बहुत अच्छा था। मेरा एड्रेस था अनुपम खेर 2/15 खेरवाड़ी खेर नगर खेर रोड बैंड्रा ईस्ट। तो मैंने इस बात को ऑप्टिमिज्म में लिया। मैंने कहा ये साइन है कि इस शहर में मेरा ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, कोई वजूद बनेगा। क्योंकि आते ही एड्रेस मिल गया है। हाँ, हालांकि मेरे पिताजी ने मेरी चिट्ठी लिखी जब मैंने कहा कि ये मेरा एड्रेस है। उन्होंने अपने दोस्त को चिट्ठी लिखी कि इसका दिमाग ख़राब हो गया है, इसने मुझे गलत एड्रेस भेजा है, काल्पनिक एड्रेस भेजा है। मगर द ओनली वे टू लिव इन लाइफ इज़ टू बी ऑप्टिमिस्टिक। दैट्स व्हाट माई फिलॉसफी इज दैट मुझे ये सिखाया गया है। तो 37 रुपये से, इसीलिए मैं जब भी अपनी तुलना करता हूँ, मैं ये नहीं करता कि मैंने लास्ट ईयर कितने पैसे कमाए थे। मैंने सोचा था मैं आया कितने पैसे लेकर था, तो जितने पैसे लेकर आया हूँ उस बार उस समय उस कंट्रास्ट में तो मैं हमेशा मिलियनियर रहूँगा। लेकिन एक वक्त फिर आया कि सब कुछ पाने के बाद आप एक फिनेंशियली बुरे पैच से गुजरे, फेशियल पैरालिसिस हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, करेक्ट। लेकिन आप बर्बाद कैसे हो गए? मैं टाइकून बनना चाहता था, मैं अपनी कंपनी खोलना चाहता था, मैं स्टूडियो बनाना चाहता था, अनुपम खेर स्टूडियो लिमिटेड खोलना चाहता था, मैं सीरियल बनाता था लोगों से उधार लेकर और इंटरेस्ट देता था और असली ख़त्म ही नहीं किया था। और एक दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बताया कि इतना कर्जा हो गया है। मैंने कहा घर की और ऑफिस की क्या हालत है? तब बोला जी दोनों गिरवी हैं। That also is a great learning experience. Now I'm starting all over those things. I want to make small films. I'm trying to make television serials, but that education is coming handy now. So sometimes certain educations are expensive, but मेरा optimism कभी नहीं गया। तो जब मुझे 2 पब्लिशिंग हाउस ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए बोला था, तो मैं टेप करता था और मैंने नोट किया कि मैं सिर्फ अपने फेलियर्स और डिजास्टर्स के बारे में ही बोल रहा हूँ, उन पर हंस रहा हूँ कि ऐसा हो गया, फिर ये बर्बाद हो गया, फिर ऐसी मोहब्बत उतर गई, फिर ये इस ऑडिशन में फेल हो गया। सो व्हेन आई हर्ड ऑल दैट, तो मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगा वो। तो मैंने कहा इसको मैं परफॉर्म करता हूँ, और उस प्ले का नाम था कुछ भी हो सकता है। एंड कुछ भी हो सकता है रिवाइव्ड माई फेथ इन माई सेल्फ, एंड आई डिस्कवर्ड दैट द मोमेंट यू टॉक अबाउट योर फेलियर्स, अबाउट योर शॉर्ट कमिंग्स, फिर दुनिया के पास आपको डराने के लिए कुछ नहीं रहता है। फिर भगवान की दया से सब ठीक रहा। That's why in fact my book The Best Thing About You Is You, जो 12 महीने में 11 एडिशंस में आई, It's a best seller. It's a best seller. It's number 1 best seller. वो इसी बात का नतीजा है। मैंने उस बुरे दौर में 2 चीज़ें करने की सोची। एक, मैंने सोचा यार मैं अपनी कोई ऐसी परमानेंट बिजनेस खोल लेता हूँ जो मैं कर सकूँगा। तो मैंने अपना एक्टिंग स्कूल खोला। आज भगवान की दया से स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है जी। और दूसरी किताब थी, वो बहुत अच्छी बनी है। और तीसरा प्ले, उस प्ले जो मेरे फेलियर्स पर आधारित है, उसने मुझे सबसे ज़्यादा दिया है। 300 शोज कर चुका हूँ मैं उसके। तो आपके फेलियर्स ने भी आपको, मैं तो कहता हूँ फेलियर ही सिखाता है सबको। सक्सेस तो बहुत 1 डायमेंशनल बोरिंग है। तो आई थिंक द फेलियर इफ टेकन इन द राइट सेंस कैन टीच यू अनबिलीवेबल थिंग्स। हर वक्त पर, एन वक्त पर किस्मत ने आपको साथ दिया। किस्मत के कारण ही आपको सारांश वाला रोल जो था वो तो लास्ट मिनट में निकल गया था। वो तो संजीव कुमार जी को जा रहा था, महेश भट्ट उनको दे रहे थे। 6 महीने मैंने काम किया था, रिहर्सल की थी, सारांश के रोल की तैयारियां की थी, शिवाजी पार्क में जाता था, धोती कुर्ता पहनता था, बच्चों को देखता था, वर्क कर रहा था। और 10 दिन पहले 20 दिसंबर 1983 को मेरा एक दोस्त आया कि बोला कि वो तो रोल संजीव कुमार कर रहे हैं। तो मेरा दिल टूट गया था। फिर मैंने कहा मुझे इस शहर में रहना ही नहीं है। आई डोंट वांट टू स्टे इन दिस सिटी। इस शहर में इंसानियत की, ऑनेस्टी की और टैलेंट की कदर नहीं है, और मैं यहाँ मेरा कुछ नहीं होने वाला। पर जब मैं सामान पैक करके स्टेशन जा रहा था ये शहर हमेशा के छोड़ने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं जाने से पहले भट्ट साहब को बता दूं कि मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ। अब तो कुछ लेना देना है नहीं। तो मैं उनके घर गया और उनको मैंने बोला कि आप बहुत बड़े फ्रॉड हैं, आप बहुत बड़े चीट हैं, आप मुझसे वादा करके आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप राजश्री वालों को बोल दें कि ये रोल। सिर्फ फ़र्क ये था कि मैं गुस्से में रो भी रहा था, बिकॉज हताश था मैं, बहुत दिल टूट गया था। और बट मैं गुस्से में था और जा रहा था मैं। तो फिर वो देख के उन्होंने राजश्री वालों को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मैं ये फिल्म तो अनुपम खेर के साथ ही बनाऊंगा, अगर आपको संजीव कुमार के साथ बनानी तो मैं इसको NFDC के पास ले चलता हूँ। सो अगर मैं उस दिन अपने घर से रेलवे स्टेशन जाते समय रास्ते में ना रुकता
तो मैं ये आपका इंटरव्यू किसी और के साथ टीवी पे देख रहा होता सो बच गया मैं. सो आई पर्सनली बिलीव दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल पीपल व्हाट यू एक्चुअली फील. हम सक पकाते हैं या हम ऑकवर्ड महसूस करते हैं कि नहीं मुझे नहीं अच्छा. तो मैं इस बारे में भी मशहूर हूँ या जो भी कह दूँ कि मैं साफ मुंह पे बोल देता हूँ कि मुझे बात अच्छी लगी या मुझे बात अच्छी नहीं लगी. जी, यहाँ पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग थोड़ा सा काम करते हैं बाहर, हॉलीवुड में काम किया तो इतना बोलते हैं, यू नो, खूब उसके बारे में छपवाते हैं, पीआर एजेंसी साथ में लगती है और उसके थ्रू प्रमोशन और ब्रांड. आप सबसे पहले गए जिन्होंने हॉलीवुड में जाके फिल्में की, रॉबर्ट डी नीरो के साथ फिल्म में काम किया, लेकिन उसके बावजूद आपने उसको कैश नहीं किया, कैश या सेल नहीं किया. क्यों? आई थिंक दैट्स व्हाट हैज हैपेंड टू मी ये पिछले कुछ सालों में. मुझे लगता है कि जो चीज़ मेरे अंदर से नहीं आ रही है वो मैं क्यों करूं. मेरी उपलब्धि है, जितना मैंने लोगों को बताना था बता दिया. उसमें थोड़ा सा मीडिया भी रोल प्ले करती है. दे डिसाइड whom they want to push and they decide that we will make our own stars. So मैं उन पर निर्भर नहीं करना चाहता. The media has been very kind to me always. I have been most written about, talked about actors without having a PR for a long time. Now I still have, I have and I have a very good PR working for me. आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं. पॉलिटिकल नहीं तो सोशल एक्टिविस्ट तो नहीं that's better. सोशल एक्टिविस्ट तो मतलब नहीं है. I don't know what is that. पिछले 2 सालों में लोगों ने खूब आपको देखा जंतर मंतर पर धरना, अन्ना के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ. अब इलेक्शंस हो रहे दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने बाकायदा आप पार्टी बना लिया. क्या आप भी आप पार्टी के मेंबर हैं? नहीं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूँ और ना ही मैं होना चाहता हूँ. आई डोंट थिंक मेरे में उतना मादा है या मैं उस तरफ रुझान मेरा है. किरण बीजेपी से जुड़ी हुई हैं. लोग बहुत बोलते हैं कि मैं भी शायद उनसे जुड़ा हूँ, पर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है. ना ही मैं किसी के लिए कैंपेन करने वाला हूँ, ना ही मैं किसी के लिए जाने वाला हूँ. बिकॉज पॉलिटिक्स हैज़ नथिंग, इट डज़ नॉट एक्साइट मी. इश्यूज डू मुझे थोड़ा सा हिलाते हैं, मजबूर करते हैं. आपको क्या लगता है कि जो अन्ना हजारे के साथ मूवमेंट शुरू हुआ था वो भटक गया? वो भी एक पॉलिटिकल उसमें कुछ भटक गया, जैकेट में आके रुक गया है. नहीं, कुछ भटक गया और कुछ भटका दिया गया. बिकॉज इट डिड नॉट सूट सर्टन पीपल. कुछ खुद भटक गया, कुछ जो ये विभाजन हुआ कि अरविंद का और अन्ना जी का, वो उसका फ़ायदा उठाया गया और उसका. बट इफ़ अरविंद केजरीवाल वांट्स टू डिसाइड द पाथ ऑफ पॉलिटिक्स, तो आई थिंक ही शुड डू दैट. बट जहाँ तक मेरा मतलब मानना है, मुझे नहीं लगता था कि वो उन्होंने शुरुआत इस मुद्दे से की थी. मैं शुरू से जुड़ा हुआ था. वो धीरे धीरे उनको फिर फाइनली लगा कि ये पॉलिटिक्स में जाके ही चेंज ला सकते हैं अगर वो जीते और अगर वो आए. आपके लिए पॉलिटिक्स नो है? एट दिस स्टेज इजीली आई कैन से फॉर नेक्स्ट 7-8 इयर्स कंप्लीटली नो है. उसके बाद कुछ हो जाए तो मैं ऐसे पहले से फिर आप यही रीरन करेंगे इसका. एक हमारे इंटरव्यू में अनुपम जी ने कहा था, सो उसका मुझे पता नहीं है. बट एट दिस स्टेज इफ किरण फाइट्स फॉर इलेक्शन एज अ फैमिली मेम्बर, आई विल कैंपेन फॉर हर बिकॉज मेरी मॉरल ड्यूटी है. बट अदरवाइज यू विल नॉट फाइंड मी ऑन एनी पोलिटिकल प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग इलेक्शंस. मैं एक ही पॉलिटिकल रैली में गया था लाइफ में, मेनका गांधी जी की पीलीभीत में. मैं, दिलीप साहब और प्रतीश नंदी साहब और सुभाष घई साहब. दैट इज द ओनली इलेक्शन शी लॉस्ट. ये बताइए कि किरण जी फुल्ली एक्टिव पॉलिटिक्स में जाने के लिए तैयार हैं? क्या वो अगला इलेक्शन लड़ेंगी? ऐसा मैंने सुना है. ऐसा सुना है? मैं झूठ नहीं बोलना चाहता. मैंने सुना है, ऐसी खबर मेरे कानों तक आई है कि वो शायद लड़ना चाहे. हो सकता है, चाहेंगी. हाँ. अब डिपेंड करता है कि वो किसको, मतलब हाँ, उसका क्या रूप आता है. बट सर्टनली. लेकिन आपका घर जो है वो उसमें मतलब आर्ट के साथ साथ पॉलिटिक्स, इट्स अ वोलेटाइल हाउस. इट्स अ वोलेटाइल हाउस. मैं ये बोल नहीं रही थी लेकिन आपने बोल दिया कि आप जहाँ अपने शब्दों को आपने थोड़ा सा नरम करने की कोशिश की, मैंने आपकी हेल्प की है कि आप बिजनेस में थोड़ा सा आपका, मैंने कहा बर्बाद हो गया था. हाँ, बर्बाद हो गया था. तो इस वोलेटाइल हाउस में क्या झगड़े वगड़े होते हैं क्या मुद्दों को लेकर के? लकीली विचारधारा कुछ एक जैसी है मुद्दों को लेकर.
नॉट नेसेसरीली पार्टीज़ को लेकर। दूसरी बात, मैं घर पे ज़्यादा होता नहीं हूँ, बहुत कम मिलना होता है, वो दैट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इन इस तरह के वॉलेटाइल सिचुएशंस को आते हैं। अनुपम जी, आपको और किरण जी को देख करके लगता है कि इससे बेहतर रिलेशनशिप हो नहीं सकता, इससे बेहतर फैमिली हो नहीं सकती? दूर के ढोल सुहावने, ऐसा नहीं है, हमारे बहुत अपने इंडिफरेंसेस होते हैं, बहुत बातों पे आर्ग्यूमेंट भी होते हैं, बट आई थिंक बोथ ऑफ अस आर mature people to not bring it to people or not have unnecessarily baggage. हम शादी से पहले और या मोहब्बत होने से पहले बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं, तो हमारे रिश्तों में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं एज ए कपल, बट वी ऑलवेज रिमेन्ड फ्रेंड्स। उसकी जो एक बॉडी लैंग्वेज है वो लोगों तक पहुंचती है, और बोथ ऑफ अस आर रियल पीपल, none of us pretend to be somebody else. तो when you are real, you have nothing to hide. वो मुझसे ज़्यादा रियल है बल्कि, और अगर वो बुरे मूड में है तो वो फोटोग्राफर भी फ़ोटो खींच रहे हैं और मैं कहूँगा ज़रा थोड़ा मुस्कुरा दो तो वो कहेंगे मेरा दिल नहीं है। So that's a speciality that she has. She is more honest in our relationship than I am. इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में किसका ज़्यादा हाथ होता है? बहुत रेगुलरली ना मिलने का। क्योंकि किरण जी को देख समझ के ऐसा तो लगता नहीं है कि वो जल्दी से किसी बात पर हार मान लेती होंगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं हमेशा पहले हार मान लेता हूँ। मैं बिल्कुल मान लेता हूँ, वो बेटर रहता है। ये बताइए कि सिकंदर फिल्मों में आए, सिकंदर से सबको एक्सपेक्टेशन था? हाँ, बहुत था। सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उनकी मम्मी को था। थिंग्स डिड नॉट वर्क, उस तरीके से नहीं उनका करियर आगे बढ़ा। बट उसकी सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन ये है कि एट द एंड ऑफ इट ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, एंड दिस आई एम सेइंग एज अ टीचर ऑफ एक्टिंग। और शायद मुझे लगता है कि उसके लिए उस फेलियर से गुजरना ज़रूरी था। अगर वो इमीडिएटली सक्सेसफुल हो जाता, या दिस इज़ माई ऑप्टिमिस्टिक माइंड अगेन वर्किंग, तो शायद उसमें वो तब्दीलियाँ नहीं आती जो एज ए पर्सन उसमें आई हैं। ही हैज़ एक्सेप्टेड दैट देयर इज़ समथिंग कॉल्ड फेलियर ऑल्सो इन लाइफ, एंड नाउ दैट द वर्क दैट ही इज़ डूइंग, अगले कुछ सालों में एक दो फिल्में उसने की हैं, आई थिंक दैट विल चेंज द पर्सपेक्टिव। समटाइम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फील ह्यूमिलिएटेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमिलिएशन बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ह्यूमिलिएशन जो है आपको अपने करीब महसूस करवाती है, और हम लोग बहुत डराते हैं लोगों बच्चों को, ह्यूमिलिएट मत, कुछ नहीं बेइज्जती करे तो जवाब दे, कुछ नहीं है। ह्यूमिलिएशन इज़ द मोस्ट अमेजिंग टीचिंग प्रोसेस, टीचिंग टूल। जब मैं किसी लोगों के यहाँ पर काम ढूंढने जाता था तो उन दिनों पतला सा आधे बाल निकले थे, ये तो बहुत सेक्सी और बहुत ही डिग्निफाइड लुक है, बट अब आदमी जब नया नया बाल उसके जाते हैं तो यहाँ से गुजारे होते हैं, कुछ यहाँ से जाते, तो बहुत बेइज्जत करते थे। आप राइटर बन जाइए, आप चले जाइए, और मैं बाहर निकल के बोलता था बेटा तू एक दिन पछताएगा। सो दैट गिव्स यू स्ट्रेंथ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिसने मुझे ऐसा बोला था और वो मुझे मिला और मैंने उसकी बेइज्जती की, बल्कि मैंने उसे गले लगाया। और वैसे लोगों की फिल्मों में काम भी किया बहुत सारे लोगों में, और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यार से काम किया। अंदर में वो खटास नहीं थी। आई डोंट थिंक एनीबडी सेज एनीथिंग टू एनीबडी टू हर्ट समबडी। सम पीपल मे बी मस्ट हैव सेड दैट यार तुम, तेरा क्या होगा, तुम क्यों बन सकते हो, कैसे बन सकते हो। तो आप जो काम आपको मिलता है, मुझे लगता है किसी भी इंडस्ट्री में, खासकर फिल्म इंडस्ट्री में, वो टैलेंट से ज़्यादा एटीट्यूड के लिए मिलता है। आपका लाइफ के प्रति एटीट्यूड क्या है। जब आप आए और आपने जैसे सारांश का किरदार दिया, उसके बाद डॉक्टर डैंग, उसके बाद और भी वैसे किरदार जो कि हमेशा कोई याद रखे जी, इन सारे किरदारों में से ऐसा कौन सा कैरेक्टर था जिसने अनुपम खेर को अनुपम खेर बना दिया? मेरा पहला झटका ही बहुत काफ़ी था, और सारांश ने हिला दिया था सबको, बिकॉज किसी को यकीन नहीं होता था कि ये जो बुज़ुर्ग हैं फिल्म में, ये एक्चुअली 27-28 साल के हैं। उसमें मेरा करेज भी नज़र आया। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला तू पागल हो गया, तू पहली फिल्म बूढ़े की कर रहा है, बर्बाद हो जाएगा, तू मर जाएगा, तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। बट द रोल वॉज सो फैंटेस्टिक, और मुझे यहाँ पर अपने आप को एज एन एक्टर एस्टैब्लिश करना था। सो अभी भी इसलिए 475-480 फिल्में मैंने कर ली हैं। अभी बोलते हैं जी वो सारांश वाली बात नहीं है, सारांश जैसी फिल्में कब बनेंगी। सो दैट इज़ द मैजिक ऑफ इट। बट आई थिंक सुभाष घई, यश चोपड़ा जी, इनका बहुत बड़ा हाथ है फॉर मेकिंग मी
the person, the star or so called that I जैसे सूरज डॉक्टर बरजात्या जैन का कैरेक्टर लगता है कि अनुपम खेर के अलावा कोई हो ही नहीं सकता है, वो जो इमेजरी है। lots of things happened. हम आपके हैं कौन was the biggest hit. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे was the biggest hit. कुछ कुछ होता है. All these films was डॉक्टर राम लखन, ये सब शोला और शबनम, ये तो सब इस तरह की फिल्मों में, जैसे आपने कहा कि आलू का बहुत महत्वपूर्ण अहम रोल था उसके अंदर. Now in the last right from खोसला का घोंसला to Wednesday to Special 26, these are the kind of films which are, I'm happy that I'm in a phase in Indian cinema जब मुझे इस तरह की फिल्में करने को मिल रही हैं. अनुपम खेर जी, आपने बहुत सब कुछ कर लिया, मतलब ना एक्टिंग स्कूल खोल ली, नए नए बच्चे एक्टर्स पैदा कर रहे हैं, सेंसर बोर्ड के आप चेयरपर्सन रह चुके हैं, आप NSD के भी चेयरमैन थे. इतना सब कुछ करने के बाद अब और क्या करना है? बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं. ओह, बहुत बाकी, बहुत लंबी फहरिस्त है. तो अभी बहुत कुछ करने को. अभी एज ए फिल्म एक्टर there are so many characters to play. I want to open an orphanage. I want to write books. I want to produce nice films. That's the best part of this the cinema field. कि आप 80 साल 85 साल की उम्र में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं. लास्ट में अनुपम खेर अपने आप को कैसे सम अप करेंगे? I believe that all dreams do come true, and I don't stop dreaming. सपने देखना बहुत बड़ी खासियत है, क्योंकि सपने सब पूरे होते हैं. सुबह से शाम तक सपने. सपनों की दुनिया में आप रहते हैं? नहीं, सपनों की दुनिया में रियलिटी क्रिएट करता हूँ. तो ये थे आमने सामने में अनुपम खेर जी. अगले हफ्ते मैं अनुराधा प्रसाद किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ. तब तक के लिए नमस्कार.